औरत बेफिक्र होकर नदी में नहा रही थी। पानी की ठंडी लहरें उसके बदन को छू रही थी। अचानक धाय एक काउबॉय ने पिस्तौल चला दी। गूंजती आवाज से औरत चौंक उठी। घबराकर आधे भीगे बदन के साथ किनारे की ओर भागी। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई उस बदतमीज काउबॉय से हिसाब लेने पहुंची, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंची, काउबॉय ने उसे अचानक अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर बाद औरत पूरी ताजगी के साथ वापस तंबू में लौट आई, लेकिन वही काउबॉय जमीन पर अधमरा पड़ा था। तभी नदी किनारे एक डॉक्टर पहुंचा। उसने एक नजर में भांप लिया, मामला गंभीर है। जांच करने पर पता चला काउबॉय का अंगूठा काला पड़ चुका था, बुरी तरह सूजा हुआ। अगर तुरंत इलाज न होता तो हाथ काटना पड़ सकता था। डॉक्टर ने सुई निकाली और वहीं छोटा सा ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आई। उसके मांस के भीतर एक जहरीला कांटा धंसा हुआ था। औरत हैरान थी। सुबह तक तो सब ठीक था, फिर ये जहरीला कांटा आया कहां से? खैर, डॉक्टर की मेहनत रंग लाई। कांटा बाहर निकला और खतरा टल गया। औरत के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। वह लड़की चिकनी, चंचल और खूबसूरत। आसपास के कई मीलों में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। उसने ठान लिया था वह इस काउबॉय के साथ बड़े शहर जाएगी, अपनी किस्मत आजमाएगी। रास्ते आसान नहीं थे। धूल, आंधियां, बारिश, कभी कभी तो बिजली भी उनके आसपास गिरती। ऐसे पलों में वह काउबॉय से लिपटकर रो पड़ती और दुनिया की सारी बहादुरी उस एक आलिंगन में सिमट जाती। ज्यादातर दिन हंसी खुशी गुजरते थे, क्योंकि कैंप के बाकी काउबॉय भी उसका ख्याल रखते थे। उनमें एक सफेद बालों वाला बूढ़ा था, 80 साल का, लेकिन दिल जवान। हर बार डेरा डालने के बाद वह उसे ताश खेलने बुलाता। खेल शुरू करने से पहले वह कुछ गोलियां हवा में दागता। अगर कोई हलचल न होती तो समझो सब सुरक्षित है। फिर लड़की उसे एक बड़ा कप कॉफी देती और दोनों ताश की बाजी में खो जाते। लेकिन एक दिन बूढ़े ने वक्त का अंदाजा